साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आप सभी महापुरुषों के चरणों में दास की प्यार भरी धन निरंकार जी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। परम पिता परमात्मा से आप सभी के सुंदर जीवन की, सुख जीवन की भी कामना करता हूँ। मैं बलराम शर्मा, आपका भाई, आपका मित्र, आप सभी का अपने YouTube चैनल बलराम शर्मा 9468 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज फिर एक छोटी सी कहानी लेकर आपके समक्ष आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी अवश्य ही पसंद आएगी। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार गुरु अपने एक शिष्य को बुलाता है और उसके हाथ में एक पत्थर जैसी चीज़ उसके हाथ में रखता है और अपने शिष्य से कहते हैं कि इस पत्थर जैसी चीज़ को आप बाज़ार लेके जाओ और इसको बेचने का प्रयास करना। इसकी सही मूल्य देखना कि कौन इसका सही मूल्य लगाता है, लेकिन ध्यान रहे इसको बेचना नहीं है, लेकिन इसका सही मूल्य लगाना कि इसका सही मूल्य कितना लग पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा। अब शिष्य गुरु की आज्ञा अनुसार उस पत्थर जैसी चीज़ को लेकर बाज़ार में जाता है। तो सर्वप्रथम उसको एक सब्जी वाला नज़र आता है जो ठेले पर सब्जी बेच रहा होता है। वो जाता है और सब्जी वाले भैया से कहता है कि मेरे पास ये एक पत्थर जैसी चीज़ है कि मैं आपको इसको बेचना चाहता हूँ, तो आप इसका मूल्य क्या लगाओगे। तो सब्जी वाले ने उसको चारों तरफ से देखा, घुमा फिरा के, और बोला कि मैं तो इसका 10 रुपये से ज़्यादा मूल्य नहीं लगा सकता। तो वो शिष्य फिर एक परचून की दुकान होती है, एक दुकानदार के पास जाता है और उस दुकानदार से बोलता है कि ये पत्थर जैसी आकार की चीज़ मेरे पास है, अगर मैं आपको इसे बेचूं तो आप इसका क्या मूल्य लगाओगे। अब दुकानदार भी उसको चारों तरफ से घुमा फिरा के देखता है और तत्पश्चात ही उसको कहता है कि मैं तो इसका मूल्य ज़्यादा से ज़्यादा 30 रुपये ही दे पाऊँगा, इससे ज़्यादा मैं इसमें नहीं खरीद सकता। अब वो लड़का उस पत्थर जैसी चीज़ को लेकर सीधा सुनार के पास जाता है। अब सुनार के पास जाता है तो सुनार को भी वो पत्थर जैसी चीज़ दिखाता है शिष्य और कहता है इसका मूल्य क्या होगा। अब सुनार भी उसको घुमा फिरा के देखता है और कहता है कि मैं तो इसका 200 रुपये से ज़्यादा अधिक मूल्य नहीं लगा सकता, इससे ज़्यादा मैं इसको नहीं ले पाऊँगा। तो वो सुनार से भी पत्थर ले लेता है शिष्य, और उसको जौहरी के पास लेके जाता है और जौहरी को वो पत्थर जैसी चीज़ दिखाता है और कहता है कि इसका सही मूल्य क्या होगा, आप मुझे कृपा करके बताइए। तो जौहरी उस पत्थर जैसी चीज़ को पहचान लेता है और कहता है कि ये पत्थर नहीं है, इसकी तो लाखों में इसकी वैल्यू है, आप इसको पत्थर ना समझे, ये एक हीरा है और इस हीरे की जो वैल्यू है वो लाखों में है। और लड़का उस जैसे ही जौहरी जी की बात को सुनता है और बहुत ही सोच में पड़ जाता है और अपने अंतर मन में बात करता है कि एक ने इसकी 10 रुपये वैल्यू लगाई, एक ने 30 रुपये वैल्यू लगाई, एक ने 200 रुपये वैल्यू लगाई, और अब ये जौहरी जी हैं इसकी वैल्यू लाखों में बता रहे हैं। वो तुरंत उस हीरे को लेके सीधा अपने गुरु जी के पास जाता है और सारा विवरण देता है कि बाज़ार में शिष्य ने जो उस पत्थर की कीमत पूछी थी, सब ने उसकी क्या क्या वैल्यू लगाई, कितनी कीमत लगाई, वो सारा विवरण वो अपने गुरु को बताता है। अब गुरु कहते हैं मैं यही आपको शिक्षा देना चाहता था कि आप सबके पास जाएं। मुझे मालूम था कि ये हीरा है, लेकिन मैं चाहता था कि आप इसको लेके जाएं और सबसे इसकी कीमत पता करें। अब जौहरी को पहचान थी कि ये हीरा है, तो उसने उसकी सही वैल्यू लगाई। ना ही सुनार को इसका अंदाज़ा था कि ये हीरा है, ना ही दुकानदार को, ना ही सब्जी वाले को। कहने का तात्पर्य इस कहानी से सिर्फ इतना ही है। इस कहानी से हमें सिर्फ यही सीख मिलती है, आप जिस तरह के लोगों के साथ बैठोगे उस तरह ही आपकी कीमत लगाई जाएगी। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, अगर आप अच्छे लोगों के साथ बैठोगे तो आपकी वैल्यू अच्छी लगाई जाएगी,
और अगर आप नासमझ इंसान के साथ बैठोगे तो आपकी वैल्यू उसी हिसाब से वो लगाएंगे। लेकिन आपको अपनी कीमत खुद पहचाननी होगी। इसलिए संगत का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि आप किस तरह के लोगों के साथ, किस तरह के लोगों के साथ व्यवहार रखते हो, किस तरह लोगों के साथ बैठते हो। आपको अपनी कीमत खुद पहचाननी होगी, आपकी वैल्यू आपको खुद ही पहचाननी होगी। तो इसलिए सोच समझकर संगत तय करें कि आपको पत्थर बन के जाना है या हीरा बन के जाना है। अगर आप उन नासमझ लोगों के साथ बैठोगे तो वो आपकी वैल्यू कौड़ियों के भाव लगाएंगे, आपकी पहचान उनको नहीं होगी। लेकिन आप किसी समझदार आदमी के पास बैठोगे, अच्छे संगत में बैठोगे, अच्छे इंसानों के साथ बैठोगे तो आपकी वैल्यू अच्छी लगाई जाएगी। इसलिए अपनी कीमत को पहचानें और अपनी संगत का विशेष तौर पर ध्यान रखें। अगर ये कहानी आपको पसंद आए, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जिस किसी ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले तमाम शॉर्ट्स, वीडियोस, स्टोरीज़ आप नोटिफिकेशंस के माध्यम से देख पाएँ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।